सौतन पड़ी सास बहू पर भारी पार्ट 3। देविका ने समर्थ को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया है। अब देविका समर्थ को बाकी घर वालों के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। सुनिए जी, आपकी माँ ना मुझसे बहुत चिढ़ती है। नहीं देविका, माँ तो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम ऐसा क्यों लगता है? देखिए ना, जब भी मैं आपके साथ कहीं भी बाहर जाती हूँ तो माँ का मुंह बन जाता है। वो किसी न किसी बहाने मुझे रोकने की कोशिश करती रहती हैं। अच्छा चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें कहीं डिनर कराने ले जाता हूँ, तुम तैयार हो जाओ। देखते हैं माँ तुम्हें रोकती है या नहीं। देविका डिनर के लिए तैयार हो जाती है। वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं और समर्थ डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। अरे बहू, तुम तो जा रही हो, तो रात का खाना कौन बनाएगा? माँ, वो कहाँ है आपकी पहली बहू अधीरा? वो बना लेगी खाना। अरे बेटा, वो कहाँ बनाएगी खाना? वो तो दिन रात बस रोती रहती है, और वैसे भी उसके हाथ का बना खाना तो तूने खाया ही नहीं। बहुत बेकार खाना बनाती है। माँ, देविका इस घर में खाना बनाने के लिए नहीं आई है। वो आज के बाद इस घर का कोई काम नहीं करेगी और खाना भी नहीं बनाएगी। मैं अभी अधीरा से बात करता हूँ। अधीरा, अधीरा! समर्थ की आवाज़ सुनकर अधीरा दौड़ती हुई आती है। जी, आपने बुलाया मुझे? ये क्या है? तुम दिन रात कमरे में बैठकर रोती रहती हो? तुम्हें घर में कोई काम नहीं दिखाई देता क्या? माँ और सौम्या के लिए खाना बना लो, मेरे और देविका के लिए मत बनाना, क्योंकि हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं। ये बोलकर दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं और अधीरा खाना बनाने में लग जाती है। जैसे ही खाना बनकर तैयार होता है, अधीरा सबसे पहले अपनी सास को खाना देती है। लीजिए माँ जी खाना। मंजू मुंह बिगाड़ लेती है और खाना खाना शुरू करती है, पर खाना तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है, अरे वाह बहू, आज का खाना तो तुमने अच्छा बनाया है, तो उस दिन इतना बुरा खाना क्यों बनाया था? माँ, खाना तो मैं ऐसा ही बनाती हूँ, और उस दिन भी अच्छा ही खाना बनाया था, लेकिन उस खाने में किसी ने ऊपर से हल्दी डाल दी थी, जिसकी वजह से खाने का टेस्ट बेकार हो गया था। अधीरा की बात सुनते ही मंजू को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये काम सौम्या ने किया होगा। उधर रास्ते में देविका समर्थ को उसके घर वालों के खिलाफ भड़काने में लगी होती है। देखो ना समझ जी, आपने माँ कैसे मुझे आपके साथ जाने से रोकने के लिए खाना बनाने का बहाना करने लगी। घर में सौम्या और अधीरा भी तो रहती है ना, उनसे तो माँ कुछ नहीं बोलती, मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। हाँ देविका, देख लिया मैंने, माँ तुम्हें बाहर जाने नहीं देती, लेकिन उसका कारण ये भी है कि अधीरा को तुम्हारी तरह मज़ेदार खाना बनाना नहीं आता। चलो आपकी बात ठीक है, अधीरा को खाना बनाना नहीं आता, लेकिन सौम्या भी तो घर में रहती है। खाना बनाना तो दो, और वो एक पानी का गिलास भी नहीं उठा सकती। अरे सौम्या तो अभी पढ़ाई कर रही है ना, और दो भाभीियों के होते हुए उससे काम करने की क्या ज़रूरत? अच्छा, पढ़ाई कर रही है? समर्थ जी, आप कितने भोले हो। आपकी बहन मेरी सहेली है, हम एक साथ ही पढ़ते थे ना। मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, लेकिन इसकी पढ़ाई खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही? ये बात भी बता दो ज़रा। हाँ देविका, तुम ठीक बोल रही हो, मैंने तो इस बारे में कभी नहीं सोचा। चलो कल ही बात करता हूँ सौम्या से। सिर्फ बात मत करना उससे, जल्द से जल्द उसकी शादी करवा दीजिए। लड़कियां जितनी जल्दी अपने घर विदा हो जाएं उतना ही अच्छा है। इस तरह देविका अपने पति के दिल में अपनी सास और ननद के लिए नफरत पैदा करने की कोशिश करती है। अगली सुबह सौम्या समर्थ के पास आती है और कहती है, भैया, मुझे कॉलेज में फ़ीस जमा करवानी है, आप मुझे 25,000 का चेक दे दो प्लीज़। ये तुम कौन सी पढ़ाई कर रही हो जो अभी तक रेल के इंजन की तरह चले जा रही है? देविका की पढ़ाई तो कब की खत्म हो गई, और तुम पढ़ाई के नाम पर पैसे लिए जा रही हो। भैया, देविका ने बीए किया है, मैं एमए कर रही हूँ। मैंने देविका से कहा भी था कि वो भी एमए कर ले, लेकिन उसने मना कर दिया। सौम्या, देविका तुम्हारी भाभी है, उसका नाम मत लो, और कल से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। लेकिन भैया। सौम्या, मुझसे बहस मत करो, घर पर रहकर खाना बनाना सीखो, नहीं तो अधीरा की तरह तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें ताने देंगे।
ये बोलकर समर्थ वहाँ से चला जाता है और सौम्या देविका से कहती है, आज तक भैया ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। मुझे पता है देविका, तुमने ही भैया के दिमाग में ये सारी चीज़ें डाली है ना। सौम्या, तुम मेरी प्यारी सहेली हो, तुमने मेरी शादी अपने प्यारे भैया से करवाई। मेरा भी तो फर्ज है ना तुम्हारे बारे में सोचने का। मैं भी तुम्हारी शादी किसी अच्छी सी लड़की से करवा कर तुम्हें जल्दी इस घर से रुखसत करूंगी। क्या तुमने भैया से मेरी शादी की बात की है? हाँ की है, और वो तुम्हारे लिए लड़का देखने के लिए तैयार भी हो गए हैं। देविका, तुम कितनी एहसान फरामोश हो। तुम्हें इस घर में लाने के लिए मैंने क्या क्या जतन नहीं किए, और तुम मुझे ही इस घर से निकालना चाहती हो। सौम्या सौम्या, इतनी नादान मत बनो। तुमने अपने भाई के दिल में अधीरा के लिए कितनी नफरत भर दी है। मैं नहीं चाहती कि जो अधीरा के साथ हुआ है वो कभी मेरे साथ भी हो। देविका की बात सुनकर सौम्या को बहुत दुख होता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। ऐसे ही देविका अपनी सास और सौतन को अपने पति की नज़रों के सामने गलत साबित करने के लिए नए नए तरीके ढूंढती रहती है। अगले दिन समर्थ ऑफिस के लिए तैयार होता है तो देविका समर्थ से कहती है, समर्थ जी, इस घर पर और आप पर मेरा थोड़ा सा भी अधिकार है या नहीं? अरे क्या हुआ, सुबह सुबह इतना गुस्सा? इस घर पर मुझ पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, लेकिन हुआ क्या? तुम क्यों झांसी की रानी बनी हो आज? मैंने माँ जी से दवाई लाने के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। अब जो भी कमा कर लाते हो अपनी माँ के हाथ में देते हो, और वो घर का सामान लाने में अपनी मनमानी करती हैं। अच्छा, मैं अभी माँ से बात करता हूँ। समर्थ अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ, मैं आपको इसलिए घर खर्च के पैसे नहीं देता कि आपके मन में जो आएगा आप वही करेंगी। अरे क्या हुआ बेटा, इतना गर्म क्यों हो रहा है? मैंने कब अपनी मनमानी की है? माँ, आपने देविका को दवाई लाने के लिए पैसे क्यों नहीं दिए? आप क्या चाहती हैं कि वो मर जाए? अरे बेटा, हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि वो मर जाए। अब बुरे लोगों की जिंदगी भी ना लंबी होती है। और हाँ, ये किस दवाई की बात कर रहा है तू? देविका ने तो मुझसे कभी पैसे नहीं मांगे। देखा समर जी आपने, आपकी माँ किस तरह मेरे मरने की कामना कर रही हैं और झूठ भी बोल रही हैं। बस माँ, आप तो मेरे ही सामने इसकी बुराई कर रही हो और इसके मरने की प्रार्थना कर रही हो। आज के बाद मैं आपको घर के खर्च के लिए पैसे नहीं दूंगा। अब इस घर का सारा खर्च देविका उठाएगी। समर्थ ये कहकर चला जाता है। देविका अपनी सास, ननद और सौतन से कहती है, अब समर्थ पूरी तरह से मेरा हो चुका है। तुम तीनों समर्थ के आसपास भी मत भटकना, और इस घर पर सिर्फ मेरा राज रहेगा, सिर्फ मेरा। लिख लो ये। देविका भी वहां से चली जाती है। मंजू और सौम्या अधीरा से माफी मांगती हैं। अधीरा बहू, हमें माफ कर दे। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, जिसकी सजा हमें इस देविका नामी राक्षसी के रूप में मिल गई है। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दो। मैंने ही भाई के दिल में तुम्हारे लिए नफरत भरी थी। अब भाई हमसे ही नफरत करने लगे, वो भी उस देविका की वजह से। अब माफी मांगने से क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया। समर्थ मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन आप दोनों ने उन्हें मुझसे छीन लिया, मगर देविका ने उन्हें आप दोनों से भी छीन लिया। क्या अधीरा को उसका प्यार वापस मिल पाएगा? क्या देविका की सच्चाई समर्थ के सामने कभी आ पाएगी? ये जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें।